नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, रोजगार पब्लिकेशन का जो स्टैटिक जीके की पुस्तक है और ये पुस्तक जो है दोस्तों वो टीसीएस पर आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन के साथ बनाई गई है, जो कि नवीन शर्मा सर और अंकित भाटी सर के द्वारा लिखित है। और ये पुस्तक जो है दोस्तों वो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, उपयोगी है, जिसमें कि एसएससी के सभी पोर्शन अर्थात एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी जीडी, इसके साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और यूपी पुलिस, इस तरीके से साथ में दोस्तों देखें तो बहुत सारे एग्जाम को कवर करने वाली है यह पुस्तक। और ये बहुत ही उपयोगी है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, स्टैटिक जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, उन सभी एग्जाम्स को ये कवर करने वाली है। इसके इंडेक्स को देखें दोस्तों तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार से लेकर के हम लोग एक एक अध्याय को करते हुए, एक एक पॉइंट को देखते हुए बात करें तो अभी तक हम लोगों ने कुल मिला करके इन सभी को देखते हुए आ चुके हैं। अभी तक हम लोग इसको 3 वीडियो में कवर किए हुए हैं। और अभी तक आप लोग 3 वीडियो को नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग उसे देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, बात करें तो 3 वीडियो में हम लोग भारत के राज्य तक देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग पूरा एसएससी स्पेशल को कवर करने वाले हैं। और उसके बाद एक वीडियो में और हम लोग कवर करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एसएससी से संबंधित, एसएससी के एग्जाम से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एसएससी स्पेशल के तहत देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए चलते हैं अपने सेशन की ओर और शुरू करते हैं एसएससी स्पेशल को। इस तरीके से देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स इन 2022 अर्थात 2022 में एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में स्टैटिक जीके से जितने भी प्रश्न किए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, इसको हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तौर पे है। एक बार फिर से मैं बोल दूं कि अगर भी अभी तक आप लोग इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे हों, इसके पहले के अध्याय को नहीं देखे हों, तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से प्लेलिस्ट में आप लोग देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को, जो कि वर्ष 2022 में एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? वह दोस्तों केरल राज्य, अर्थात केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने ही सभी आंगनबाड़ी में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, बैक स्टिक शब्द का प्रयोग या उपयोग किस खेल में किया जाता है या किस क्रीड़ा में किया जाता है? वो खेल है दोस्तों हॉकी, अर्थात हॉकी में ही बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है दोस्तों नितिन गुप्ता को, अर्थात नितिन गुप्ता को ही जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कर बोर्ड दोस्तों अर्थात टैक्स बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नितिन गुप्ता को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम रखा गया था सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग रखा गया था। ये थीम किसका थीम था दोस्तों? तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। 5 नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? वो त्यौहार है दोस्तों तीज, अर्थात तीज को ही पंजाब में खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 6 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 7 नंबर, कह रहा है, निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वुंटर केलरमैन के साथ मिल करके बनाए गए अपने एल्बम बीट्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता? वो संगीतकार है दोस्तों रिकी केज। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाने जाते हैं अमजद अली खान। अगला प्रश्न है, अनबूझा चूना का रासायनिक सूत्र है CaO।
CaO जो है वो अनबुझा चूना का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न 10 नंबर को देखें। भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना हुई थी 1981 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 11 नंबर, जो कि कह रहा है अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? दोस्तों अब्दुल करीम खान की बात करें तो वे किराना घराना के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? दोस्तों अगस्त और सितंबर के महीने में मनाए जाने वाला जो त्यौहार है वो है ओणम। 13 नंबर प्रश्न को देखें, कह रहा है युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों युवा ओलंपिक खेल का पहले संस्करण का आयोजन जो है वो सिंगापुर में किया गया था, सिंगापुर में। आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न को देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद के द्वारा आयोजित वर्ष 2019 ईस्वी में सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की गई थी? वो की गई थी दोस्तों चीन का वुहान शहर में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं 15 नंबर, कह रहा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई? दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा चालू की गई या लागू की गई राजस्थान सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न कह रहा है निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था और यह कार्यक्रम जो है वो दिल्ली की सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अर्थात मिशन कुशल कर्मी जो अभियान है या कार्यक्रम जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा चालू की गई थी। और ये क्यों की गई थी दोस्तों? तो निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं 17 नंबर, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न 18 नंबर, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में कहाँ पर इंडियन हाउस की स्थापना की थी? दोस्तों वो किए थे लंदन में। अर्थात श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? वो लिखी थी दोस्तों मराठी भाषा में। अर्थात ज्योतिबा फूले के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी गुलामगिरी, जो कि 1873 ईस्वी में लिखी गई थी और उसका नाम था, वो लिखा गया था दोस्तों मराठी भाषा में, जो कि गुलामगिरी उसका नाम था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं 20वें नंबर को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो किया गया था दोस्तों सोनल मानसिंह को। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित है? दोस्तों वो है डांडिया रास। अर्थात डांडिया रास जो है वो गुजरात नृत्य शैली से संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। दोस्तों वो विकल्प दिया हुआ था और उसका सही युग्म में दिया हुआ है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न 23 नंबर, सेंट पीटर्सबर्ग की व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अर्थात सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेल मार्ग का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24वें नंबर प्रश्न को कह रहा है लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों लोक नृत्य तरंग मेल जो है वो गोवा राज्य से संबंधित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न, कौन सा या कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 2007 और 2009 ईस्वी में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहा या रही थी? उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। वो रहे थे दोस्तों सरोज खान। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंडित रविशंकर के गुरु कौन हैं? दोस्तों पंडित रविशंकर के गुरु की बात करें तो वह है अलाउद्दीन खान। अगला प्रश्न 27 नंबर, किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? वो मिला है दोस्तों केरल राज्य को। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस से संबंधित है जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजना का निर्माण में योगदान दिया था? दोस्तों वो है कि उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर प्रश्न कह रहा है शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किए कहाँ पर होगा? दोस्तों वो होगा गंगवान में। दोस्तों शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 जो है उसका आयोजन किया जाएगा गंगवान में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं 30 नंबर, जो कि कह रहा है AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबलों में प्रत्येक राउंड 2 मिनट का होना चाहिए।
कितना का होना चाहिए दोस्तों, 2 मिनट का ही राउंड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था और यह कार्यक्रम जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, ये किया गया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अर्थात फैमिली डॉक्टर्स कार्यक्रम जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। अगला प्रश्न 32 नंबर कह रहा है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष कब हुई थी दोस्तों, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना जो है वो वर्ष 1881 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, भारत में या भारत के किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है गुजरात में। अर्थात रण उत्सव का आयोजन जो है वो गुजरात में किया जाता है और ये क्यों किया जाता है दोस्तों, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न 34 नंबर, किस राज्य में कुटुंबश्री लागू किया गया था जो कि एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था, वो है दोस्तों केरल में। अर्थात केरल में ही कुटुंबश्री लागू किया गया था जो कि एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है दोस्तों, वो किया गया है माधवी पुरी बुच को। माधवी पुरी बुच को ही मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न 36 नंबर कह रहा है किस संस्थान को 2022 के एशियाई खेलों का मेजबान चुना गया है, वह है दोस्तों हांगजो, जो कि चीन की संस्था है। अर्थात चीन की स्थान है हांगजो, वहीं पर 2022 के एशियाई खेल के लिए चुना गया है वो जगह को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा में। अर्थात हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन जो है वो श्रावण मास का जो पूर्णिमा होता है उसी तिथि को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 38 नंबर कह रहा है ललित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठा किसने शुरू की दोस्तों, श्रेष्ठा की बात करें तो वो शुरू किए हैं वीरेंद्र कुमार। अगला प्रश्न 39 नंबर कह रहा है क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र क्या है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक जो सही रासायनिक सूत्र है वो है दोस्तों CHCl3। CHCl3 है क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 40 नंबर को देखिए। राष्ट्रमंडल खेल 2018 ईस्वी किस स्थान पर आयोजित किए जाएंगे, वो किया गया था दोस्तों गोल्ड कोस्ट में। अगला प्रश्न झारखंड के सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है दोस्तों, बसंत ऋतु में। अर्थात झारखंड में एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है सरहुल और ये सरहुल पर्व जो है वो बसंत ऋतु में ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली कौन सी है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की जो नृत्य शैली है उसको बुइया कहा जाता है, वो बुइया है। अगला प्रश्न 43 नंबर कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, भारत में जब 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में पुरुष की जो साक्षरता दर है वो थी 82.14%। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या होती है, उसकी परिधि होती है दोस्तों 8.81 इंच से लेकर के 9 इंच तक। अगला प्रश्न 45 नंबर कह रहा है आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, वह है दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना। अर्थात तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार शामिल किया गया था। अगला प्रश्न 46 नंबर कह रहा है वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है, वो जाती है दोस्तों अमृतसर से कोलकाता तक। अर्थात वर्तमान समय में ग्रैंड ट्रंक रोड जो है जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था वो रोड जो है वो अमृतसर से लेकर के कोलकाता तक जाती है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार की संगीत से संबंधित है दोस्तों, कुचिपुड़ी शास्त्रीय संगीत जो है वो नृत्य जो दोस्तों वो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं, वह दोस्तों मणिपुरी की। अर्थात बिंबावती देवी का संबंध जो है वो मणिपुरी नृत्य शैली से है। अगला प्रश्न 49 नंबर कह रहा है योजना बहिनी का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुंच प्रदान करना है और यह योजना जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, यह योजना है दोस्तों वो
सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और उस योजना का नाम है दोस्तों बहिनी, अर्थात बहिनी योजना जो है वो सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर, जो कि कह रहा है आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2022 ईस्वी की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय उल्टी गिनती अर्थात काउंटडाउन को चिन्हित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? वो किया गया था दोस्तों योग महोत्सव। अगला प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है ABPM जय सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? वो जिला है दोस्तों जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। अगला प्रश्न को देखें 52 नंबर, कह रहा है भारत में नियमित रूप से प्रत्येक कितने बरस के बाद जनगणना होती है? दोस्तों भारत में नियमित रूप से प्रत्येक 10वें बरस के बाद ही जनगणना होती है। अगला प्रश्न 53 नंबर, मैहर दरबार किस राज्य में है और यह बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? दोस्तों मैहर दरबार जो है वो मध्य प्रदेश में है, जहां पर बाबा अलाउद्दीन खान एक संगीतकार थे। अगले प्रश्न को देखें 54 नंबर, कह रहा है वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में आयोजित किया गया था? दोस्तों वर्ष 2022 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये जनवरी के महीना में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों की सजावट या सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की है और इस ऋण योजना का जो शीर्षक है वो क्या है? दोस्तों इसका शीर्षक है जिव्हाला। एक जिव्हाला इस योजना है दोस्तों, उसका शीर्षक है जिव्हाला, जो कि महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, कह रहा है अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में कौन जाने जाते हैं? वे हैं दोस्तों डॉक्टर कनक रेड्डी। अगला प्रश्न टेबल टेनिस में एक शर्त पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? दोस्तों टेबल टेनिस में एक शर्त पर लगातार असीमित लेट्स की अनुमति होती है, असीमित। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 58 नंबर, कह रहा है किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों वो त्यौहार है हम्पी महोत्सव, अर्थात हम्पी महोत्सव को ही विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 59 नंबर, कह रहा है तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है लोसर को। दोस्तों लोसर को ही तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम डैश महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है? वो महासागर है दोस्तों प्रशांत महासागर, अर्थात प्रशांत महासागर के तट पर ही स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाने वाला जो रेलवे सिस्टम है वो है ट्रांस साइबेरियन। अगला प्रश्न 61 नंबर को देखें, कह रहा है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पर्वों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वो शास्त्रीय नृत्य है कथकली। कथकली ही इस भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कि पर्वों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उसके लिए जो नर्तक होते हैं वे अपने चेहरे पर विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 62 नंबर, कह रहा है सितंबर 2022 ईस्वी में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है दोस्तों भरत लाल को। अगला प्रश्न 63 नंबर, कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वह है दोस्तों सिक्किम, अर्थात वर्ष 2011 की जब जनगणना हुई थी भारत में, उस आंकड़े के अनुसार देखें तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम ही है। अगला प्रश्न भारत में कौन सी सड़क परियोजना वर्ष 1943 से लेकर के 1963 ईस्वी के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? वो था दोस्तों नागपुर सड़क योजना। अगला प्रश्न कह रहा है 65 नंबर, सैर ए गुल फरोसा। दोस्तों सैर ए गुल फरोसा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों दिल्ली में। अगला प्रश्न रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? वह हैं दोस्तों कथक से, अर्थात रोशन कुमारी जो हैं इनका संबंध है कथक से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 67 नंबर कह रहा है वर्ष 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों वो पुरस्कार है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, अर्थात वर्ष 2012 ईस्वी में बिरजू महाराज को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से ही सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा में पाए जाने वाला जो पशु है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
69 नंबर प्रश्न कह रहा है अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया। वो योजना है दोस्तों उड़ान योजना का ही चयन किया गया अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। 70 नंबर, किस भारतीय संगीत निर्देशक ने वर्ष 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किया है। वह है दोस्तों इलयराजा है दोस्तों ये पुरस्कार को पाने वाले। अगले प्रश्न को देखें, कह रहा है 71 नंबर, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण कब और कहां आयोजित किया जाएगा। दोस्तों ये किया जाएगा 2024 में गंगवोन में, अर्थात शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल का जो चौथा संस्करण है वो 2024 में आयोजित होगा। और वो कहाँ पर होगा दोस्तों, तो वो होगा गैंगवोन में। अगले प्रश्न को देखें, 72 नंबर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो है MgO। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है दोस्तों Na2B4O7 × 10H2O। दोस्तों बोरेक्स का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2B4O7 × 10H2O। उसके बाद में अगले प्रश्न को देखें, 74 नंबर कह रहा है ओए ने ग्रामीण पर्यटक पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की और इस पहल का नाम क्या है। दोस्तों इस पहल का जो नाम है वो है अतुल्य भारत का ताज। अगला प्रश्न 75 नंबर, ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे। दोस्तों 2020 ईस्वी में जब ओलंपिक हुआ था उस समय भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे मनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न 76 नंबर कह रहा है तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है। दोस्तों तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाए जाने वाला जो है उसको कहते हैं पुथांडु कहते हैं। अगले प्रश्न को देखें, 77 नंबर, राजश्री सिरके को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 ईस्वी में कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो पुरस्कार है दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जिसे कि राजश्री सिरके को ही कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न 78 नंबर को देखें, कह रहा है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह के द्वारा किस राज्य में या कहां की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। वो किया गया था दोस्तों त्रिपुरा में, अर्थात त्रिपुरा की महिलाओं के लिए ही मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न 79 नंबर, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो कि हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंध रखती थी। दोस्तों इनका संबंध था किराना घराने से, अर्थात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक रही थी गंगूबाई हंगल, और गंगूबाई हंगल का जो संबंध है वो किराना घराना से है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 80 नंबर कह रहा है किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया। दोस्तों इसका किया गया पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में कौन प्रसिद्ध है। दोस्तों कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध है लुइस लाइटफुट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, 82 नंबर, जो कि कह रहा है ट्रांस यूरेनियम तत्वों की खोज के लिए वर्ष 1951 ईस्वी में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार एडविन मैटिसन मैकमिलन और किसको संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। दोस्तों मैटिसन मैकमिलन के साथ में थे ग्लेन टी सीवोर्ग, जिन्हें कि ट्रांस यूरेनियम तत्व की खोज के लिए वर्ष 1951 ईस्वी में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है 83 नंबर, कह रहा है गर्भवती महिलाओं के लिए डैश में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया था, अर्थात गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान में ही एक विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया गया था जिसका नाम था आंचल। अगला प्रश्न को देखें 84 नंबर, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले जो भारतीय थे उनका नाम था पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 ईस्वी में भूजल तालिका में सुधार के लिए छठ योजना शुरू की है। दोस्तों छठा योजना का शुरू करने वाला है वो है उड़ीसा। अगला प्रश्न है एशियाड किसके द्वारा विनियमित होता है। यह एशियाड जो है दोस्तों वो एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा विनियमित है। अगला प्रश्न है 87 नंबर, कह रहा है मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। दोस्तों मन्ना डे के बारे में बात करें तो इनको
वर्ष 2007 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है 88 नंबर, कह रहा है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? दोस्तों मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है केरल राज्य से। अगला प्रश्न, किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? धुआंधार प्रपात को निर्माण करने वाला जो नदी है वो है दोस्तों नर्मदा, अर्थात नर्मदा नदी में ही धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, बांग्ला त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? दोस्तों बांग्ला त्यौहार जो है वो गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न 91 नंबर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों वो चुना गया है रोजर बिन्नी को, अर्थात रोजर बिन्नी को ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CeSO4 उसके बाद में अगले प्रश्न को देखें 93 नंबर, उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी त्यौहार की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है उगादी त्यौहार। अगला प्रश्न है जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों वो नियुक्त किया गया है परमेश्वरन अय्यर को, अर्थात जून 2022 ईस्वी में नीति आयोग का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो परमेश्वरन अय्यर को ही नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न 95 नंबर कह रहा है सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव काग्येद नृत्य किस महीना में होता है? दोस्तों काग्येद नृत्य की बात करें तो ये दिसंबर के महीना में होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 96 नंबर प्रश्न को, कह रहा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्ति किसकी है? दोस्तों ये पंक्ति है राम प्रसाद बिस्मिल की, अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ही ये पंक्ति दी गई है, जो कि है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर, जो कि कह रहा है कौन से देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? दोस्तों 2023 में जो फीफा विश्व कप होगा उसका मेजबानी करने वाला है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो कि महिला विश्व कप होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 98 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक राउंड के बीच विश्राम का समय कितने मिनट का होता है? वो होता है दोस्तों 1 मिनट का। अगला प्रश्न है पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? पिवोटिंग की बात करें दोस्तों तो वो बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न 100 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार बात करें तो लिंगानुपात जो है वो 933 थी, अर्थात 1000 पुरुषों में 933 महिलाएं थी 2001 की जनगणना के अनुसार। अगले प्रश्न को देखें 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंटेम्पररी स्टाइल नर्तकों या नृत्यांगनाओं में से डांस वेब यूरोप छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नर्तक या नृत्यांगना कौन थे जिन्हें फिल्म लगान में अपने कार्य के लिए 2002 ईस्वी का अमेरिकी कोरियोग्राफी पुरस्कार भी जीता था? वे थे दोस्तों टेरेंस लुइस को ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न 102 नंबर कह रहा है देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों वो किया गया है अनिल चौहान को, अर्थात अनिल चौहान जो हैं वो देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। 103 नंबर प्रश्न, मार्च 2022 ईस्वी में नए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है दोस्तों अभिषेक सिंह को। अगला प्रश्न, रुक्मिणी देव अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? दोस्तों रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो हैं वो भरतनाट्यम शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न 105 नंबर कह रहा है एहोल का दुर्गा मंदिर लगभग कब बनाया गया था? दोस्तों एहोल का जो दुर्गा मंदिर है वो लगभग 1400 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। अगला प्रश्न 106 नंबर कह रहा है एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स अर्थात जिसको कि डेम्बी नेजेज भी कहा जाता है, उसने 1984 ईस्वी में 20 अप्रैल को डैश के रूप में घोषित किया था। दोस्तों 20 अप्रैल को उन्होंने अमजद अली खान दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न है किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाने जाने वाला जो शहर है वो है अहमदाबाद, अर्थात अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 108 नंबर प्रश्न कह रहा है इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? दोस्तों इम्परफेक्ट जो है वो संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न 109 नंबर, सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो मेडिकल
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अर्थात MTP अधिनियम के तहत गर्भावस्था के डैश तक अपने बच्चे को सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात करने की अनुमति दी। दोस्तों वो गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक अपने बच्चे को सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात करने की अनुमति दी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 110 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न 111 नंबर, किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? लोक रंग उत्सव मनाया जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, वर्ष 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? दोस्तों बात करें केलुचरण महापात्र के बारे में तो ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हुआ करते थे, जिन्हें कि वर्ष 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न 113 नंबर कह रहा है, टेनिस में कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है? दोस्तों टेनिस में स्कोर की बात करें तो वो 6-4 का जो स्कोर है वो एक पूर्ण सेट होता है। अगला प्रश्न 114 नंबर जो कि कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का घनत्व जो है वो किलोमीटर स्क्वायर में सबसे अधिक था? वह था दोस्तों चंडीगढ़ का। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 के अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितना नगद पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों वर्ष 2019 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? वो किया गया है दोस्तों किच्छा सुदीप को, अर्थात किच्छा सुदीप को ही पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। 117 नंबर कह रहा है, किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? वो है दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर ही तेहरान ईरान में एक सभागार है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 118 नंबर कह रहा है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट शुरू की है? वह है दोस्तों तमिलनाडु, अर्थात तमिलनाडु राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में एक नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट की शुरू की थी। अगले प्रश्न को 119 नंबर को देखें। कह रहा है, सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है दोस्तों एम श्रीनिवास को। अगला प्रश्न 120 नंबर, जागोई और चालोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं? दोस्तों जागोई और चोलोम की बात करें तो ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के 2 प्रमुख भाग हैं। 121 नंबर क्वेश्चन, FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? वो किया गया था दोस्तों जर्मनी के बर्लिन में। अगला प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी जो है वो इटली के द्वारा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए वर्ष 2002 ईस्वी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो किया गया था दोस्तों राजू खान को, अर्थात राजू खान को ही हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए वर्ष 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे थे राजू खान। अगला प्रश्न 124 नंबर को देखें। कह रहा है, भारत में कितनी बार ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन या मेजबानी की है? दोस्तों अभी तक कुल मिलाकर के 3 बार किया है, अर्थात भारत ने अभी तक 3 बार ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है। अगला प्रश्न, किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 ईस्वी के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग का प्रदर्शन किया था? वे थे दोस्तों अमजद अली खान। अगला प्रश्न को देखते हैं। 126 नंबर कह रहा है, उड़ीसा का एक प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? दोस्तों वो है रंगवती, अर्थात उड़ीसा का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है रंगवती। अगला प्रश्न, IPL 2022 का पहला मैच कहाँ खेला गया था? IPL 2022 का पहला मैच खेला गया था दोस्तों मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर प्रश्न कह रहा है, रानी कर्णनायक जिन्हें कि वर्ष 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वे कौन नर्तकी थी? दोस्तों रानी कर्णनायक की बात करें तो वे कथक की नर्तकी थी जिन्हें कि वर्ष 2014 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों वो तानसेन को ही दिया जाता है, अर्थात तानसेन ही है जो कि हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुन को तैयार किए थे। अगला प्रश्न 130 नंबर कह रहा है, मई 2022 में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 25 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए आयोजित कौन सा उत्सव में सभी क्षेत्रों में सक्रिय हजारों लोगों ने भाग लिया था? वो था दोस्तों योग उत्सव। अर्थात मई 2022 ईस्वी में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 25 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए जो आयोजित योग उत्सव था उसमें सभी क्षेत्र में सक्रिय हजारों लोगों ने भाग लिया था। 131 नंबर प्रश्न, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 ईस्वी में पद्म विभूषण दिया गया था जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से की नृत्यांगना थी। आगे बढ़ते हैं, 132 नंबर को देखें, कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिला थी? दोस्तों वे थी 919। अर्थात वर्ष 2011 में जब जनगणना हुई थी उसके आंकड़े के अनुसार बाल लिंगानुपात जो है वो 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं थी। अगला प्रश्न, सुनंदा नायर किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों सुनंदा नायर जो हैं वे मोहिनी अट्टम से संबंधित है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? वह है दोस्तों पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य के लोगों तक सीमित था। अगला प्रश्न 135 नंबर कह रहा है, नवंबर 2022 ईस्वी में सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को डैश के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अर्थात नवंबर 2022 में जो सेना अधिकारी थे राज शुक्ला, वे जब सेवानिवृत्त हुए तो उनको संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न 136 नंबर कह रहा है, मई 2022 ईस्वी में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया दोस्तों सुमन बेरी को। अर्थात मई 2022 ईस्वी में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को ही नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है दोस्तों NaOH। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें, फुटबॉल में जब गेंद गोल के फ्रेम या रेफरी से टकराती है और गोल और टच लाइन के भीतर रहती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों स्टील इन प्ले। आगे बढ़ते हैं, 139 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है अगस्त 2022 ईस्वी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात CVC के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? दोस्तों वे दिलाएगा सुरेश N पटेल को। अगला प्रश्न 40 नंबर कह रहा है, तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो कि तमिल सौर माह में पड़ता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों थाई पूसम कहलाता है। अगला प्रश्न 141, मार्च 2022 ईस्वी में त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण की घोषणा की थी। अर्थात मार्च 2022 ईस्वी में त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की थी। 142 नंबर कह रहा है, सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है? दोस्तों वो मनाया जाता है अप्रैल में। सिखों का जो प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी है वो प्रत्येक साल अप्रैल में ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न 143 कह रहा है, सुंदरम बालाचंदर किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक रहे हैं? वे हैं दोस्तों बीणा के। अर्थात सुंदरम बालाचंदर जो हैं वो बीणा के वाद्य यंत्र हैं, ये बीणा वाद्य यंत्र के वादक हैं। 144 नंबर प्रश्न, वर्ष 2022 में किस गायक को काला श्रेणी के तहत पद्मश्री से सम्मानित किया गया? वह है दोस्तों सोनू निगम। अर्थात वर्ष 2022 ईस्वी में सोनू निगम को ही काला श्रेणी के तहत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न 145 नंबर कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितनी मिलियन है? वह दोस्तों 763.5 मिलियन। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार कौन है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार जो हैं वे हैं दोस्तों तन्वी शाह। अगला प्रश्न है 147 नंबर, यूएस स्टार्टअप सेतु कार्यक्रम किसने शुरू किया है? वो किया है दोस्तों पीयूष गोयल ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? वह है दोस्तों मृणाली साराभाई। अगला प्रश्न, वर्ष 1971 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे जीता था?
दोस्तों वर्ष 1971 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार जो जीतने वाले थे वे थे उदय शंकर। अगला प्रश्न को देखें, 150 नंबर कह रहा है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? वे 2 वर्ष का होता है। अर्थात जब ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजन किया जाता है तो दोनों के बीच में 2 वर्ष का अंतर होता है। क्रिकेट के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई जो है वो 28 इंच की होती है। अगला प्रश्न, वेम्पति चिन्ना सत्यम को वर्ष 1998 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है वो एक कुचिपुड़ी के नर्तक हैं। अगला प्रश्न 153 नंबर कह रहा है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो जन्माष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, किस देश में वर्ष 2010 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी की थी? वो देश रहा था दोस्तों सिंगापुर, जिसने वर्ष 2010 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी की थी। अगले प्रश्न को देखें, 155 नंबर कह रहा है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वह दोस्तों नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। अगला प्रश्न, किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूपों में या रूपों के विकास और प्रचार में उसके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी के रूप में मान्यता दी गई है? वह है दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति। 157 नंबर को देखें जो कि कह रहा है कौन सा देश वर्ष 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 विश्व क्रिकेट कप पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? वर्ष 2023 ईस्वी में आईसीसी महिला अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी करने वाला जो देश है वह है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। अगले प्रश्न को देखें, 158 नंबर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? वो दिया गया दोस्तों उद्योग में। अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब चला उस दौरान उद्योग पर ज़्यादा बल दिया गया। अगले प्रश्न को देखें, 159 नंबर जो कि कह रहा है किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंपेंटोरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता? वह दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन। अर्थात उस्ताद जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं और वो संगीतकार हैं जिन्हें कि ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें, 160 नंबर कह रहा है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित रचना है? वह है दोस्तों जेम्स मिल के द्वारा। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों नूपा नृत्य जो है वो मणिपुर राज्य से संबंधित है। उसके बाद में तैराकी में कौन सा स्ट्रोक पूल के बाहर से पूल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? वह दोस्तों बैक स्ट्रोक। अर्थात तैराकी में बैक स्ट्रोक जो है वो पूल के बाहर से पूल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है। 163 नंबर प्रश्न कह रहा है लोक नृत्य लेजिम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? एक लोक नृत्य है दोस्तों लेजिम, वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? वो किया गया था दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला प्रश्न है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है अक्टूबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा टेली मानस पहल शुरू की गई थी और मानस में एम क्या दर्शाता है? एम जो दर्शाता है दोस्तों वो मेंटल हेल्थ को दर्शाता है। अगला प्रश्न है 167 नंबर बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गीत मोहे रंग दो लाल को किसने कोरियोग्राफ किया था? दोस्तों बाजीराव मस्तानी फिल्म में एक गीत था जिसका नाम था मोहे रंग दो लाल और इसको कोरियोग्राफ करने वाले थे बिरजू महाराज। अगले प्रश्न को देखें अक्टूबर 2022 ईस्वी में स्नेहक निर्माता गल्फ ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे हस्ताक्षरित किया गया है? वह दोस्तों स्मृति मंधाना। अगले प्रश्न को देखें 169 नंबर कह रहा है किसे ग्रामीण कर्नाटक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्म श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? वह है दोस्तों मठा बी मंजमा जोगती। अर्थात मठा बी मंजमा जोगती को ग्रामीण कर्नाटक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए ही पद्म श्री पुरस्कार 2021 ईस्वी से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न को देखें 170 नंबर जो कि कह रहा है संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से की? वो किया दोस्तों 2006 ईस्वी से।
अगले प्रश्न को देखें, 171 नंबर कह रहा है यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं वो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अर्थात प्लेयर ऑफ द मैच कौन था। दोस्तों वो था राजा बाबा थे, जो कि अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे, अर्थात प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। अगले प्रश्न को देखें, 173 नंबर कह रहा है हॉकी में यदि अंपायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत करे तो इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है दोस्तों पेनाल्टी कॉर्नर, अर्थात हॉकी का जब खेल हो रहा हो और उस खेल में यदि एम्पायर अपनी दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठा करके गोल की ओर संकेत करे तो इसे ये समझा जाता है कि एम्पायर का इशारा जो है वो पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा है। अगले प्रश्न को देखें, 174 नंबर कह रहा है गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक किसने लिखी है। इस पुस्तक को लिखने वाले हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। दोस्तों वो है महाराष्ट्र में, अर्थात गुड़ी पड़वा का त्यौहार जो है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है। भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य है दोस्तों सरकार की शक्ति को दर्शाना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, 177 नंबर कह रहा है किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था। दोस्तों पूना के नाम से जाने जाने वाला खेल है बैडमिंटन। अगला प्रश्न 178 नंबर कह रहा है किसको 2009 ईस्वी में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेडियर डे ला लीजियन डी हुनूर से सम्मानित किया गया था। वे थे दोस्तों लता मंगेशकर, अर्थात लता मंगेशकर को ही 2009 ईस्वी में फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है जिसका नाम है सेवेलियर डे ला लीजियन डी हुनूर, उससे सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का मेजबानी किया था। वो किया था दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, UAE और ओमान, ये दोनों मिल करके वर्ष 2021 में जो T20 विश्व कप हुआ था उसका मेजबानी किया था। 180 नंबर प्रश्न को देखें, कह रहा है जुलाई 2022 ईस्वी में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। वो किया गया था दोस्तों RK गुप्ता को। अगला प्रश्न पद्म भूषण किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है। दोस्तों वे हैं जयपुर के अतरौली घराने से। दोस्तों किशोरी अमोनकर का संबंध जो है वो जयपुर के अतरौली घराने से है जो कि पद्म विभूषण विजेता हैं। अगले प्रश्न को देखें, 182 नंबर कह रहा है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। दोस्तों इसका आयोजन हुआ था दुबई में, अर्थात वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन जो है वो दुबई में हुआ था। अगला प्रश्न अगस्त 2022 ईस्वी में किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। वो किया है दोस्तों असम सरकार ने, अर्थात असम सरकार के द्वारा ही अगस्त 2022 ईस्वी में मिशन भूमिपुत्र को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है 184 नंबर जो कि कह रहा है गुरु राजकुमार सिंघजीत सिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुर नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक हैं, उनको 1986 ईस्वी में किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। वो किया गया था दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। मई 2022 ईस्वी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वह दोस्तों निधि छिब्बर, अर्थात निधि छिब्बर को ही मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 186 नंबर कह रहा है कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें किया गया था दोस्तों पद्मश्री से, अर्थात कथक नृत्यांगना जो रही है सितारा देवी उनको 1973 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से ही सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न बास्केटबॉल में केंद्र रेखा अर्थात सेंट्रल लाइन किसका हिस्सा होता है। वो होता है दोस्तों बैक कोर्ट का हिस्सा। अगला प्रश्न 188 नंबर अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। वो किया गया था दोस्तों हर्ष V श्रृंगला को। अगला प्रश्न देखते हैं, 189 नंबर कह रहा है ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है। दोस्तों ललिता और नंदिनी बहनें जो हैं वो वायलिन बजाने के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है 190 नंबर जो कि कह रहा है
महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? दोस्तों वो हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही महालनोबिस मॉडल को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 191 नंबर, फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? दोस्तों फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो भारत के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न 192 नंबर को देखें, जो कि कह रहा है कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार के द्वारा आमतौर पर जनवरी में यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? वो दोस्तों उत्सव है पट्टदकल नृत्य महोत्सव। पट्टदकल नृत्य महोत्सव जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा ही जनवरी के महीने में यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता के जश्न मनाने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं 193 नंबर कह रहा है बैगनी क्रांति अर्थात पर्पल रिवॉल्यूशन को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था और यह क्रांति जो है वो किसकी खेती से संबंधित है? अर्थात बात करें बैगनी क्रांति के बारे में तो बैगनी क्रांति जो है वो कश्मीरी गुलाब से संबंधित है, अर्थात कश्मीरी गुलाब की खेती से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखिए 194 नंबर कह रहा है गुरु नीलेश्वर मुखर्जी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? गुरु नीलेश्वर मुखर्जी जो हैं वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं, मणिपुरी के। अगला प्रश्न 195 नंबर कह रहा है गंगा सागर मेला किस राज्य में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित होता है? दोस्तों गंगा सागर मेला की बात करें तो यह हुगली नदी के मुहाने पर पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के मुहाने पर ही आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है सुरेखा पुनेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक नृत्यांगना है। अर्थात बात करें सुरेखा पुनेकर के बारे में तो ये भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक कोली नृत्यांगना है। अगला प्रश्न है 197 नंबर कह रहा है किस भारतीय संगीतकार ने नीदरलैंड्स में रॉटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग में या विभाग के कलात्मक निर्देशक के रूप में काम किया है? वह दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया। अर्थात हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वे नीदरलैंड्स में रॉटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निर्देशक के रूप में काम किए हैं। अगला प्रश्न है 198 नंबर जो कि कह रहा है उस शास्त्रीय नर्तक या नृत्यांगना का नाम बताएं जिसने 1968 ईस्वी में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था? वह दोस्तों रुक्मिणी देवी अरुणडेल। अर्थात रुक्मिणी देवी अरुणडेल को ही वर्ष 1968 ईस्वी में प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न 199 नंबर कह रहा है 15वें पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किस वर्ष में किया जाएगा? इसका आयोजन होगा दोस्तों 2023 ईस्वी में। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस सरकार के साथ उसके साझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वह दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के साथ। अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने महाराष्ट्र सरकार के साथ उसके साझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए ही एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों 2022 ईस्वी में जो महिलाओं का ICC विश्व कप हुआ था वो आयोजन हुआ था दोस्तों न्यूजीलैंड में। आगे बढ़ते हैं 202 नंबर प्रश्न कह रहा है जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार संभाला है? दोस्तों वे हैं टी राजा कुमार। अर्थात जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में टी राजा कुमार ने ही अपना पद संभाला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 203 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है किस खेल स्पर्धा में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है? दोस्तों वे है मुक्केबाजी। अर्थात मुक्केबाजी का जो खेल होता है उसके मैदान को रिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 204 नंबर प्रश्न को देखें, कह रहा है किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे कि एकाहार्य कहते हैं? वह है दोस्तों भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 205 नंबर कह रहा है FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? वह है दोस्तों जर्मनी के लीपजिंग में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 2016 ईस्वी में राष्ट्रीय
राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? दोस्तों वर्ष 2016 ईस्वी में जो राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार दिया गया था उसको प्राप्त करने वाले थे प्रेरणा देशपांडे। अगला प्रश्न, पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की थी? दोस्तों वे की थी रोहिणी भाटे। अर्थात पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना जो है वो रोहिणी भाटे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की थी। अगला प्रश्न 208 नंबर कह रहा है, वर्ष 2021 ईस्वी में महामारी की स्थिति का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने के आयुष मंत्रालय ने 2021 ईस्वी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के लिए किस संदेश का निर्णय लिया? दोस्तों वे संदेश था योग करें घर पर रहें, योग करें और घर पे रहें, यही संदेश दिया गया था। अगला प्रश्न है 209 नंबर कह रहा है, किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों की सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है? वह है दोस्तों हरियाणा सरकार। अर्थात हरियाणा सरकार ने ही महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमी योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न 210 नंबर कह रहा है, कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश से जो संबंधित नृत्य शैली है वो है धमान। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 211 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, कौन सा पुरस्कार वर्ष 1998 ईस्वी में भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया था? वह दोस्तों कलैमामणि पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 212 नंबर कह रहा है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक कौन सी नृत्यांगना है? दोस्तों वो राजस्थान की एक कालबेलिया नृत्यांगना है। कौन है दोस्तों? गुलाबो सपेरा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 213 नंबर कह रहा है, फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है? दोस्तों फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी कॉर्नर की जो मार्क होती है वो होती है दोस्तों 2.11 मीटर की, अर्थात 2.11 मीटर की दूरी होती है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के T20 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? दोस्तों महिलाओं के द्वारा जो T20 विश्व कप क्रिकेट खेला गया था उसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, कौन सा एक आनंदोत्सव है जो कि असमिया नव वर्ष और बसंत की शुरुआत का सूचक है? वह है दोस्तों बोहाग बिहू। आगे बढ़ते हैं, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 216 नंबर कह रहा है, अगस्त 2022 ईस्वी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? वो है दोस्तों ऋषभ पंत। अर्थात ऋषभ पंत को ही अगस्त 2022 ईस्वी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर नामित किया था। अगला प्रश्न 217 नंबर कह रहा है, सारोदी शौकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? वह है दोस्तों सत्रिया नृत्य शैली की। अर्थात सारोदी शौकिया का संबंध जो है वो सत्रिया नृत्य शैली से है। अगला प्रश्न 218 नंबर, फरवरी 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया है? वह है दोस्तों दिल्ली राज्य सरकार की पुलिस। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 219 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहंती को वर्ष 2005 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दोस्तों उसे हुआ था पद्मश्री पुरस्कार। अर्थात एक ओडिसी नर्तकी है जिनका नाम है कुमकुम मोहंती, उसको 2005 ईस्वी में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है 220 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को वर्ष 2000 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? वह है दोस्तों पद्मश्री। अर्थात हेमा मालिनी को 2000 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 221 नंबर जो कि कह रहा है, बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों सत्रिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। 222 नंबर कह रहा है, राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित हुआ था? दोस्तों वो था 2000 ईस्वी में। अर्थात राष्ट्रमंडल युवा खेल का पहला संस्करण जो है वो 2000 ईस्वी में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? दोस्तों कर्नाटक नृत्य शैली के लिए बात करें तो वह है कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है 224 नंबर, वर्ष 2022 ईस्वी में FIVB
FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किन दो देशों ने की थी? दोस्तों वे दो देश हैं पोलैंड और पोलैंड और स्लोवेनिया। अगला प्रश्न है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो है NH4OH। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 226 नंबर कह रहा है उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों उनका संबंध है सारंगी से, अर्थात उस्ताद सुल्तान खान का संबंध जो है वो सारंगी से है। अगला प्रश्न है शर्मिला विश्वास जिन्हें कि वर्ष 1998 ईस्वी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वे किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? वह दोस्तों ओडिसी नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। अर्थात कुल मिलाकर बात करें तो शर्मिला विश्वास का संबंध जो है वो ओडिसी नृत्य से है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 228 नंबर कह रहा है पैरालंपिक्स गेम 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? दोस्तों 2024 में जो पैरालंपिक गेम होगा उसकी मेजबानी करने वाला है फ्रांस। अगला प्रश्न 229 नंबर किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? दोस्तों गोकुलाष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद में। अगला प्रश्न है 230 नंबर जो कि कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी सेमीफाइनल स्पर्धा में किस देश ने भारत को हराया था? दोस्तों 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक गेम हुआ था तो टोक्यो ओलंपिक गेम में पुरुष हॉकी को सेमीफाइनल की स्पर्धा में जो है वो बेल्जियम देश ने हराया था। अगला प्रश्न 231 नंबर है चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है? दोस्तों चक्री नामक पारंपरिक जो लोक नृत्य है उसको भारिया जनजाति की महिला करती है। अगला प्रश्न है 232 नंबर जो कि कह रहा है देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है? वो है दोस्तों गोवा से, अर्थात गोवा राज्य का जो एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है उसका नाम है देखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 233 नंबर कह रहा है किस स्थान पर तकथोक उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों तकथोक उत्सव जो है वो मनाया जाता है लद्दाख में। अगला प्रश्न 234 नंबर कह रहा है वेम्पति चिन्ना सत्यम जो कि एक भारतीय कुचिपुड़ी नर्तक थे, उनको वर्ष 1998 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? दोस्तों उनको दिया गया था पद्म भूषण का पुरस्कार। अगला प्रश्न 235 नंबर जो कि कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का जो घनत्व है वो प्रति वर्ग किलोमीटर है 382, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर घनत्व में जो उसका जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382। अगला प्रश्न है 236 नंबर किस देश में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? दोस्तों 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है वो इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है 237 नंबर IPL 2022 के फाइनल की मेजबानी किस शहर ने की थी? दोस्तों IPL का 2022 में जब IPL खेल हुआ था उसका मेजबानी किया गया था अहमदाबाद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 238 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है सत्रिया नृत्य शैली को असम के किस महान वैष्णव संत और सुधारक के द्वारा 15वीं शताब्दी में पेश किया गया था? वे थे दोस्तों महापुरुष शंकरदेव, अर्थात महापुरुष शंकरदेव के द्वारा ही सत्रिया नृत्य शैली को असम के 15वीं शताब्दी में पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 239 नंबर प्रश्न टी बाला सरस्वती एक डैश नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री भी थी। दोस्तों टी बाला सरस्वती की बात करें तो एक भरतनाट्यम नृत्यांगना थी और इसके साथ साथ में वे एक अभिनेत्री भी थी। अगले प्रश्न को देखें। 240 नंबर कह रहा है कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है? दोस्तों तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के जो विजेता है उनका नाम है पद्मजा रेड्डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 241 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है बड़े गुलाम अली खान किस घराने के एक प्रमुख गायक थे? दोस्तों बड़े गुलाम अली खान की बात करें तो ये पटियाला घराने के एक प्रमुख गायक हुआ करते थे। अगला प्रश्न है छोलिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों छोलिया नृत्य जो है वो उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न 243 नंबर कह रहा है किस भारतीय राज्य में बांग्ला महोत्सव जो कि 100 ढोल महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है वो मनाया जाता है? दोस्तों बांग्ला महोत्सव या 100 ढोल महोत्सव जो है वो मेघालय राज्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 244 नंबर जो कि कह रहा है
सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों सिरका के रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो है CH3COOH। अगला प्रश्न है 245 नंबर, जो कि कह रहा है क्रिकेट में यदि अंपायर अपनी तर्जनी उंगली को सिर के ऊपर उठाकर संकेत करे तो इसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों क्रिकेट के खेल में अगर अंपायर अपनी तर्जनी उंगली को अपने सिर के ऊपर उठाकर के संकेत करता है तो इसका अर्थ होता है कि वो बल्लेबाज जो है वो अब आउट हो चुका है। अगले प्रश्न को देखें, कह रहा है 246 नंबर प्रश्न, CRPF के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों CRPF के 37वें महानिदेशक के रूप में सुजोय लाल थाउसेन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न 247 नंबर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज। अर्थात स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के द्वारा ही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है 248 नंबर, कह रहा है कुल्लू दशहरा का एक रंगोत्सव है जो कि मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश राज्य में ही कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। अगला प्रश्न 249 नंबर, कह रहा है थाई पुसम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों थाई पुसम जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ अर्थात ITF 2021 के नियमों के अनुसार टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई कितनी होनी चाहिए? दोस्तों टेनिस कोर्ट की जो मानक लंबाई है वो 23.77 मीटर की होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। 251 नंबर प्रश्न कह रहा है काशी यात्रा योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? दोस्तों काशी यात्रा योजना जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है 252 नंबर, जो कि कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ? दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति जो है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया है? वह है दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय, जो कि 2022 के अवसर पर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर ही नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। 254 नंबर प्रश्न कह रहा है लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति और इसका संबंध भारत के किस भाग से है? दोस्तों लोक नृत्य है होजागिरी, इसकी उत्पत्ति और इसका संबंध जो है वो उत्तर पूर्व भाग से है। अगले प्रश्न को देखें 255 नंबर कह रहा है कुणबी नृत्य किस राज्य के जनजातीय समुदाय के द्वारा किया जाता है? कुणबी नृत्य जो है वो गोवा राज्य के जनजातीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? दोस्तों भरतनाट्यम का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय जो है वो डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को ही जाता है। अगला प्रश्न 257 नंबर कह रहा है फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने किस बीमारी की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस पहल की घोषणा की थी? दोस्तों वो बीमारी थी कैंसर, और कैंसर को रोकथाम करने के लिए ही फरवरी 2022 ईस्वी में महाराष्ट्र सरकार ने होप एक्सप्रेस की पहल की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं 258 नंबर, जो कि कह रहा है वर्ष 1930 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने किया था? दोस्तों वो किया था कनाडा देश ने। अगला प्रश्न है 259 नंबर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वो है दोस्तों करनाल में, अर्थात राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? दोस्तों बैडमिंटन में पीला कार्ड जो है वो कदाचार के लिए चेतावनी को इंगित करता है। अगले प्रश्न को देखें 261 नंबर, जो कि कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सीमा दर्शन परियोजना पर्यटन क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ती है। यह परियोजना जो है वो कहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देती है? दोस्तों यह योजना जो है वो गुजरात में ही पर्यटन को बढ़ावा देगी। आगे बढ़ते हैं 262 नंबर प्रश्न कह रहा है गुरु पूर्णिमा जो कि भारत में हिंदुओं, जैनियों और बुद्धों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है और ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में आता है? दोस्तों गुरु पूर्णिमा जो है वह हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ की महीना में आता है। अगला प्रश्न है 263 नंबर, जो कि कह रहा है वर्ष 2018 में फीफा पुरुष विश्व कप किस स्थान पर आयोजित किया गया था? दोस्तों फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन 2018 ईस्वी में रूस में किया गया था। अगला प्रश्न है
पद्मा सुब्रमण्यम किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम की बात करें तो ये भरतनाट्यम नृत्य शैली की प्रतिपादिका हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 265 नंबर जो कि कह रहा है भारत के किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? वो है दोस्तों असम राज्य में, अर्थात असम राज्य में ही मानस बायोस्फीयर स्थित है। अगला प्रश्न 266 नंबर भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था? वह दोस्तों उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न 267 नंबर आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका आयोजन हुआ था जर्मनी में। अगले प्रश्न को देखें 268 नंबर जो कि कह रहा है किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रदर्शन का पुरस्कार जीता? वह है दोस्तों डी इम्मान ने ही यह पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न 269 नंबर स्विस संगठन IQ ईयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दोस्तों 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को 270 नंबर कह रहा है पुआड़ा किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? पुआड़ा है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य। अगला प्रश्न 271 विश्व शौचालय दिवस 2020 का थीम क्या थी? दोस्तों विश्व शौचालय दिवस 2020 का थीम था सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 272 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सी ऑफ पोपीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों इस पुस्तक को लिखने वाले हैं अमिताभ घोष। आगे बढ़ते हैं 273 नंबर प्रश्न कह रहा है किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वाटर फॉर लाइफ के अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था? वो दशक है दोस्तों वर्ष 2005 से लेकर के वर्ष 2015 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है किस देश को 2020 ईस्वी के ऑनलाइन फीडे शतरंज ओलंपियाड में भारत के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया? वो देश है दोस्तों रूस। अगले प्रश्न को देखें 275 नंबर जो कि कह रहा है IPL 2021 के दौरान 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों IPL 2021 के दौरान बात करें 350 छक्का लगाने वाले पहले खिलाड़ी के बारे में तो वो खिलाड़ी है दोस्तों क्रिस गेल। अगला प्रश्न है 276 किस खिलाड़ी को अप्रैल 2021 ईस्वी में विजडन अल्मनैक्स के 2010 के दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? वह दोस्तों विराट कोहली। अगले प्रश्न को देखें 277 नंबर जो कि कह रहा है कौन सा भारतीय पहलवान मार्च 2021 ईस्वी में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व का नंबर 1 पहलवान बना है? वह है दोस्तों बजरंग पुनिया, अर्थात बजरंग पुनिया ने ही मार्च 2021 ईस्वी में 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व का नंबर 1 स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है 278 नंबर गुरु हेमकुंड साहिब की छत किस आकार में है? दोस्तों गुरु हेमकुंड साहिब की छत की बात करें तो ये उल्टे कमल के आकार में है। अगला प्रश्न है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के पहले विजेता कौन हैं? दोस्तों डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के पहले विजेता की बात करें तो वो है के एस कृष्णन है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 280 नंबर जो कि कह रहा है अप्रैल 2021 ईस्वी तक की स्थिति के अनुसार कौन लंदन में नेहरू सेंटर के निदेशक हैं? वह है दोस्तों अमीश त्रिपाठी। अगला प्रश्न 24 सितंबर 2019 को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन से ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार किस भारतीय को प्राप्त हुआ? वह है दोस्तों नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न 282 नंबर कह रहा है डैश का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करता है? वह है दोस्तों जल जीवन मिशन, अर्थात जल जीवन मिशन के लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करना है। अगले प्रश्न को देखें 283 नंबर कह रहा है मार्च 2021 में अल-नेन 2021 पैरा शूटिंग विश्व कप में P4 स्वर्ण किसने जीता? वह है दोस्तों मनीष नरवाल। अगला प्रश्न 284 नंबर पंजाब राज्य के संगीत का वोकल रूप क्या है? दोस्तों पंजाब राज्य के संगीत का वोकल रूप की बात करें तो वह है दोस्तों टप्पा। अगला प्रश्न है 2020 ईस्वी के सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया था? 2020 ईस्वी में सरस्वती सम्मान पाने वाले थे दोस्तों शरण कुमार लिम्बाले।
अगले प्रश्न को देखें, 286 नंबर कह रहा है भांगड़ा या भंगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है? वह दोस्तों रिदम से, अर्थात रिदम से ही भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा का नाम लिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 287 नंबर, जो कि कह रहा है भारत सरकार ने टीका उत्सव नामक एक टीकाकरण कार्यक्रम कब आयोजित किया था? दोस्तों टीका उत्सव नामक एक टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार के द्वारा 11 से लेकर के 14 अप्रैल 2021 ईस्वी के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न 288 नंबर कह रहा है एक सींग वाले बड़े गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस सूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है? वह है दोस्तों सूची आई। अगले प्रश्न को देखें, 289 नंबर कह रहा है किस महिला पहलवान ने फरवरी 2021 ईस्वी में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को जीता? दोस्तों वे महिला पहलवान है विनेश फोगाट, जो कि फरवरी 2021 ईस्वी में यूक्रेन कुश्ती को जीता था। अगले प्रश्न को देखते हैं, 290 नंबर, जो कि कह रहा है मिस डेफ वर्ल्ड खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन है? दोस्तों मिस डेफ वर्ल्ड खिताब जीतने वाली पहली महिला की बात करें तो वह है दोस्तों विदिशा बालियान। अगला प्रश्न है उपन्यास Q&A, इसके लेखक कौन है? एक उपन्यास है दोस्तों जिसका नाम है Q&A और उसको लिखने वाले हैं विकास स्वरूप। अगले प्रश्न को देखते हैं, 292 नंबर कह रहा है मे दम में भी पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है और यह किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों मे दम में भी एक पूर्वजों की पूजा का उत्सव है और यह मनाया जाता है असम राज्य में। अगला प्रश्न किस शहर ने दिसंबर 2020 में 2030 में होने वाली एशियाई खेलों की मेजबानी का अधिकार जीता है? वह दोस्तों दोहा। अगला प्रश्न 294, 2020 ईस्वी का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वह दोस्तों लुईस ग्लुक, उसी को 2020 ईस्वी का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया लुईस ग्लुक को। अगले प्रश्न को देखते हैं, 295 नंबर कह रहा है जनवरी 2021 ईस्वी में एशियाई क्रिकेट परिषद अर्थात ACC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? वह दोस्तों जय शाह, अर्थात जय शाह को ही ACC का अध्यक्ष चुना गया जनवरी 2021 में। अगले प्रश्न को देखें, 296 नंबर, किस एथलीट को फरवरी 2021 में असम सरकार के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है? वह दोस्तों हिमा दास। अगले प्रश्न को देखें, 297 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसको लिखने वाले हैं नरेंद्र मोदी, अर्थात सोशल हार्मनी के लेखक है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है कौन सा नृत्य यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है? दोस्तों यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य जो है वो है कालबेलिया। अगला प्रश्न, कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना किसी आदमी के द्वारा गर्जना करती हुई भैंसें दौड़ाना कर्नाटक के किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीज़ है? यह है दोस्तों कंबाला त्यौहार है दोस्तों, जो कि कर्नाटक में मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, 300 नंबर प्रश्न कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? वह है दोस्तों रानी रामपाल। अगले प्रश्न को देखें, 301 नंबर, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक को लिखने वाले कौन हैं? दोस्तों पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को लिखने वाले हैं दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न 302 नंबर, स्मारकों और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या है? दोस्तों 2021 का थीम रहा है जटिल अतितः विविधीकृत भविष्य। आगे बढ़ते हैं, 303 नंबर प्रश्न, किस राज्य में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकरी विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों मकर विलक्कू उत्सव जो है वो मनाया जाता है केरल राज्य में। अगले प्रश्न को देखें, 304 नंबर कह रहा है किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न 305 नंबर कह रहा है पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने वर्ष 2021 ईस्वी में किस टीम के लिए खेला था? वे खेले थे दोस्तों बेंगलुरु FC के लिए। अगला प्रश्न 306 नंबर, राजीव राम किस देश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं? दोस्तों राजीव राम जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न 307 नंबर कह रहा है द्वारम वेंकट स्वामी नायडू कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? दोस्तों वे बजाते थे वायलिन। अगला प्रश्न CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? दोस्तों CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम है एथेनॉल। अगला प्रश्न है 309 नंबर, जो कि कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस
अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या थी? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 का थीम था रीस्टोर फॉर अर्थ। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 310 नंबर कह रहा है, पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हबास हीरो ISL 2020-21 में किस फुटबॉल टीम के कोच थे? दोस्तों ये थे टीके मोहन बगान टीम के कोच। अगला प्रश्न है 311 नंबर कह रहा है, किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 खिताब को जीती थी? वह दोस्तों मुंबई सिटी FC जो कि इंडियन सुपर लीग 2020-21 के खिताब को जीती थी। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है? दोस्तों रामसर कन्वेंशन के अनुसार जो है वो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, वो 2 फरवरी है। अगला प्रश्न 313 नंबर कह रहा है, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां किस उत्सव के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है? दोस्तों वो उत्सव है ओसबरी उत्सव, जिसके द्वारा निकोबार द्वीप समूह की जो जनजाति है वो अपने परिवार के मुखिया के दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। अगला प्रश्न है 314 नंबर कह रहा है, भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना हुई थी 1981 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है और यह किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों ये लागू हुआ था 2010 ईस्वी में। अगला प्रश्न 316 नंबर, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने मार्च 2021 ईस्वी में ऑल इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब को जीता था? वे थे दोस्तों लीजी जिया ने ही मार्च 2021 ईस्वी में ऑल इंग्लैंड ओपन पुरुष एकल खिताब को जीता था। अगला प्रश्न है 317 नंबर जो कि कह रहा है, उम्मट आर्ट में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। दोस्तों उम्मट आर्ट जो है वो कुर्ग में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न 318 नंबर, बर्न्ट शुगर पुस्तक के लेखक कौन है? बर्न्ट शुगर पुस्तक के लेखक है दोस्तों अवनी दोषी। अगला प्रश्न 319 नंबर, कौन सी 2 टीम IPL 2021 के पहले मैच से एक दूसरे के खिलाफ खेली थी? दोस्तों वे टीम है मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, अर्थात मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो हैं वे एक दूसरे के खिलाफ ही खेली थी। अगला प्रश्न है, किसने अपने पहले उपन्यास के लिए क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड 2020 को जीता था? वे हैं दोस्तों माधुरी विजय। अगला प्रश्न 321 नंबर, किस भारतीय राज्य में तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है? दोस्तों तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 322 नंबर कह रहा है, अप्रैल 2021 ईस्वी में पहले छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? दोस्तों वो चुना गया था दूती चंद को। अगला प्रश्न 323 नंबर कह रहा है, फवाद मिर्जा एक भारतीय डैश है? दोस्तों फवाद मिर्जा जो है वो एक भारतीय घुड़सवार है, अर्थात फवाद मिर्जा का संबंध घुड़सवारी से है। अगला प्रश्न 324 नंबर, सिक्किम के किस त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों सिक्किम का वो त्यौहार है सकेवा, जिसको कि भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 325 नंबर कह रहा है, कामायनी महाकाव्य के लेखक या लेखिका कौन है? दोस्तों कामायनी महाकाव्य के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, अर्थात जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही कामायनी पुस्तक की लेखना की गई थी। अगला प्रश्न है टू लाइव्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव्स पुस्तक के लेखक है दोस्तों विक्रम सेठ। अगला प्रश्न है 327 नंबर कह रहा है, लॉस एंजिल्स क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स किस खेल की टीमें हैं? दोस्तों ये टीमें जो हैं वो पुरुष बास्केटबॉल की टीमें हैं। अगला प्रश्न है 328 नंबर, द ग्रेट गैट्सबी नामक उपन्यास किसने लिखा है? इस उपन्यास को लिखने वाले हैं दोस्तों एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। अगला प्रश्न है 329 नंबर, किस शहर में 2020 ईस्वी की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित की गई थी? दोस्तों इसकी आयोजना की गई थी नई दिल्ली में, अर्थात नई दिल्ली में ही वर्ष 2020 ईस्वी की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की आयोजना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 330 नंबर जो कि कह रहा है, वर्ष 2021 ईस्वी तक की स्थिति के अनुसार ओलंपिक पुरुष फील्ड हॉकी का मौजूदा चैंपियन कौन है? वह है दोस्तों अर्जेंटीना।
अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी। दोस्तों, भारतीय जनगणना 2021 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर जो थी वो 55 थी। अगला प्रश्न देखते हैं 332 नंबर, जो कि कह रहा है कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन आयोजित किया जाने वाला त्यौहार है वो है काली पूजा। अगला प्रश्न, किस अभिनेता को फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह है दोस्तों इरफान खान। अगले प्रश्न को देखते हैं 334 नंबर, कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं। दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है 335 नंबर, जो कि कह रहा है वर्ष 2018 ईस्वी में हाउगेसुंड नॉर्वे में आयोजित नॉर्वेजियन ने सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं। वह है दोस्तों आदिल हुसैन। अगला प्रश्न 336 नंबर, कह रहा है कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरी नाग की एक झील झरने से निकलती है। दोस्तों, कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरी नाग की झील से निकलने वाली जो नदी है वो है झेलम नदी। अगला प्रश्न है 337 नंबर, नट्टू वनार डैश नृत्य गायन संचालन करता है। दोस्तों, नट्टू वनार जो है वो भरतनाट्यम नृत्य गायन संचालन करते हैं। अगला प्रश्न है 338 नंबर, जो कि कह रहा है मिसेज फनीबोन्स पुस्तक की लेखिका कौन है। वह है दोस्तों ट्विंकल खाना, अर्थात ट्विंकल खाना के द्वारा ही मिसेज फनीबोन्स पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है 339 नंबर, कह रहा है किस नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई है। दोस्तों, सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति जो है वो असम में हुई है, सत्रिया की। अगला प्रश्न देखते हैं 340 नंबर, कह रहा है चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक अर्थात ओपन हैंड मूवमेंट्स किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। दोस्तों, इसको डिजाइन करने वाले थे ले कार्जुबियर इसको डिजाइन करने वाले थे। अगला प्रश्न है 341 नंबर, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी किससे संबंधित एक पुस्तक है। दोस्तों, पाणिनि के द्वारा जो लिखित पुस्तक है अष्टाध्यायी, यह एक व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। अगला प्रश्न 342 नंबर, किसे गणित में 2021 ईस्वी के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, गणित में 2021 ईस्वी में गणित के जो सम्मानित किया गया था दोस्तों वो किया गया था लात्सोबे लोबासजे पुरस्कार से, अर्थात एक बार फिर से पढ़ेंगे, लात्सजलो लोबासजे उसे गणित में 2021 ईस्वी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अर्थात लास्जलो लोवासजो को ही गणित में 2021 ईस्वी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला पुरस्कार देखते हैं 343 नंबर, कह रहा है किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 ईस्वी में सर्वाधिक संख्या में पदक जीते थे। वह है दोस्तों महाराष्ट्र, अर्थात महाराष्ट्र राज्य ने ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 ईस्वी में सर्वाधिक पदक को जीता था। अगला प्रश्न है 344 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वह है दोस्तों 5 मई। अगला प्रश्न, ललिता किस राज्य के लोक संगीत का एक रूप है। ललिता जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र राज्य का एक लोक संगीत का रूप है। अगला प्रश्न 346 नंबर, जो कि कह रहा है किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मंगल वाद्य के नाम से जाने जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो है सहनाई। अगला प्रश्न 347 नंबर, किसने मार्च 2021 ईस्वी में तीसरी इंडियन ग्रांड प्रिक्स मीट में भाला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। वह है दोस्तों नीरज चोपड़ा। अगले प्रश्न को देखें 348 नंबर, द कोएलिशियस ईयर्स अर्थात द कोएलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, इसको लिखने वाले हैं प्रणव मुखर्जी। अगला प्रश्न 349 नंबर, कह रहा है फोर्ब्स की सबसे महंगी महिला एथलीट्स 2020 की सूची में पहले स्थान पर कौन थी। दोस्तों, इस सूची में पहले स्थान पर थी नाओमी ओसाका पहले स्थान पर थी। अगला प्रश्न को देखते हैं 350 नंबर, जो कि कह रहा है सरस्वती सम्मान 2020 ईस्वी के लिए किसे नामित किया गया है। दोस्तों, सरस्वती पुरस्कार 2020 ईस्वी पाने वाले थे शरण कुमार लिबाले। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न 351 नंबर को देखते हैं, जो कि कह रहा है नेल्लोर की
नेल्लौर की बाड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 3 दिवसीय महोत्सव कौन सा है? वो महोत्सव है दोस्तों रोटेला पाडुंगा। रोटेला पाडुंगा है यू महोत्सव जो कि 3 दिन के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 553 नंबर प्रश्न कह रहा है किसे मार्च 2021 में ईट फिट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ईट फिट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्तों मार्च 2021 में, वे हैं देवदत्त पडिक्कल। अगला प्रश्न मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? वो है दोस्तों लावा। लावा जो नृत्य है वो मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 355 नंबर विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों विधान चंद्र रॉय पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है अनकस्टम्ड अर्थ। अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसको लिखने वाले हैं झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न है 357 नंबर जिसका जो कि कह रहा है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है दोस्तों प्रियंका चोपड़ा। अगला प्रश्न हीराकुंड बांध उड़ीसा के किस शहर के पास बनाया गया है? दोस्तों हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा के संबलपुर नामक शहर के पास ही बनाया गया है। अगला प्रश्न 359 नंबर मार्च 2021 ईस्वी में क्रिकेटर किरोन पोलार्ड ने किसके खिलाफ एक मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? ये श्रीलंका के खिलाफ लगाए थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 360 नंबर जो कि कह रहा है CU की या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक कौन था? दोस्तों इसको लिखने वाले थे वेन सांग। अगला प्रश्न है 361 नंबर जो कि कह रहा है कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? वह दोस्तों SDG 6। अगला प्रश्न है केलुचरण महापात्रा किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? दोस्तों ये है ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक। अगला प्रश्न देखते हैं 363 नंबर कह रहा है दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य कौन सा है? दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य जो है वो है दोस्तों कुमाटी कल्ली है। अगला प्रश्न देखते हैं 364 नंबर जो कि कह रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? वह है दोस्तों कोंकणा सेन शर्मा को ही यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न 365 नंबर बतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों बतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले हैं रमेश पोखरियाल। अगले प्रश्न को देखते हैं 366 नंबर जो कि कह रहा है भारतीय कलाकारों में से किसने वर्ष 2019 का जुआन मीरो पुरस्कार को जीता था? दोस्तों जुआन मोरी पुरस्कार को जीतने वाले हैं नलिनी मालिनी। अगला प्रश्न 367 नंबर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? वो राज्य है दोस्तों हरियाणा, जहां पर महिला लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है और ये दोस्तों आंकड़ा है 2011 की जनगणना के अनुसार की। अगला प्रश्न देखते हैं 368 नंबर जो कि कह रहा है किस हीरो इंडियन सुपर लीग टीम ने अक्टूबर 2020 ईस्वी में सर्जियो लोबेरा को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया था? वो टीम था दोस्तों मुंबई सिटी FC। अगला प्रश्न 369 नंबर जो कि कह रहा है वर्ष 2021 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल चैंपियंस कौन बनी थी? दोस्तों वर्ष 2021 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल चैंपियन बनने वाली थी नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न है 370 नंबर श्री अकाल तख्त साहिब डैश परिवार के भीतर स्थित है? दोस्तों श्री अकाल तख्त साहिब जो है वो स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर ही स्थित है। अगला प्रश्न है 371 नंबर जो कि कह रहा है किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दिए वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं? दोस्तों वो नृत्य है चरी नृत्य। चरी नृत्य में नर्तक जो है वो अपने सर के ऊपर जले हुए दिए रखते हैं और उसको संतुलित रखते हैं। अगला प्रश्न है 372 नंबर किसे वर्ष 2021 ईस्वी के स्पोर्ट्स स्टार ICEF अर्थात ACES पुरस्कार में दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व्यक्तिगत तौर पर ओलंपिक खेल नामित किया था? वह दोस्तों विश्वनाथन आनंद को। अगला प्रश्न है 373 नंबर जो कि कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो वर्ष 1955 ईस्वी में ही लागू किया गया था। अगला प्रश्न 374 नंबर
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2020 के अनुसार भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में उद्धृत नियामक प्रवर्तन में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों इसमें भारत की रैंक जो है वो 74 है। अगले प्रश्न को देखते हैं 375 नंबर, जो कि कह रहा है किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए गुलजार को 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों वो गीत है छपाक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 376 नंबर प्रश्न कह रहा है मृदा सिन्हा जिनका नवंबर 2020 ईस्वी में निधन हो गया, वो किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? दोस्तों वो गोवा राज्य की पहला महिला राज्यपाल थी जिनका नाम था मृदा सिन्हा, और उनका नवंबर 2020 ईस्वी में निधन हो गया। अगला प्रश्न 377 नंबर, जो कि कह रहा है घूम मठ कहाँ स्थित है? दोस्तों घूम मठ जो है वो दार्जिलिंग में है। उसके बाद में किसने 2020 ईस्वी टूर डे फ्रांस जीता है? दोस्तों इसको जीतने वाले हैं टादेज पोगाचार। टादेज गोबाचार इसको जीतने वाले हैं, पोगाचार इसको जीतने वाले हैं दोस्तों 2020 ईस्वी के टूर डे फ्रांस। अगले प्रश्न को देखें 379 नंबर, जो कि कह रहा है एक विशिष्ट ध्रुपद शैली डैश घराने से संबंधित है? दोस्तों एक विशिष्ट ध्रुपद शैली जो है वो विष्णुपुर घराने से संबंधित है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 380 नंबर प्रश्न, और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, जो कि कह रहा है किस देश ने ITTF अर्थात इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी की थी? दोस्तों इसके मेजबान करने वाला देश था चीन। इसके साथ ही दोस्तों आज के सेशन को हम लोग यहीं पे स्थगित करेंगे। जितने भी वन लाइनर प्रश्न पूछे गए थे 2022 के SSC एग्जाम में, उन सभी को हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर किया है और एक साथ हम लोगों ने देखा है। इसके बाद हम लोग अपने सेशन को आज यहीं पे स्थगित करेंगे और फिर अगले सेशन में मिलेंगे। जो बचा हुआ एक और टॉपिक है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको हम लोग एक वीडियो में फाइनल करेंगे और उसके साथ ही हम लोग का ये पूरा जो बुक है वो फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए हम लोग रुकेंगे यहीं पर, अपने सेशन को यहीं पर स्थगित करेंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में एक अगले टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।